नमस्कार। सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को आज एक बार फिर जमानत मिल गई और अब 13 अप्रैल को फिर सुनवाई की तारीख है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के कोर्ट जाने को लेकर उसको इतना बड़ा इवेंट बनाया कि उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिल्ली से उनके साथ गई। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी उधर गए और इस मामले को खूब इसकी अदालती लड़ाई को सियासती लड़ाई में तब्दील करने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इधर दिल्ली में संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ एक संघर्ष छेड़े हुए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर थे और वहां जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी में भी जमकर वार हुआ। तो 2024 से पहले जो ये सियासत की सारी चालें चली जा रही है वो किस तरफ जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को 2024 से पहले जो ये केस का मामला हुआ है उससे उनकी छवि को, उनके सियासत को, उनकी पार्टी को वो मजबूत कर रही है, वो लड़ाई में आ रहे हैं। यही सब जानने के लिए आज मैं दिल्ली के मंडी हाउस के इलाके में आया हूँ। आप जानते हैं मंडी हाउस एनएसडी की वजह से बहुत चर्चा में है। नेशनल स्कूल और ड्रामा यही है। तमाम तरह के साहित्यकर्मी, रंगकर्मी और ड्रामा से जुड़े लोग इधर आपको चाय की दुकानों पर इधर उधर मिल जाते हैं, कुछ बुद्धिजीवी भी। तो मैंने सोचा आज इधर ही से चर्चा की शुरुआत की जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी आजाद है। और क्वेश्चन कीजिए। चौधरी आजाद जी। उधर बिहार से हैं? नहीं, दिल्ली से ही मान लो। मान लो मतलब? हाँ, मतलब दिल्ली के बाजू का ही हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब जो मैंने बोला आपने सुना, राहुल गांधी को अपील करना था वो एक मामले में, तो इसको इतना बड़ा इवेंट बनाया गया कि भाई पूरी पार्टी लगी यहाँ दिल्ली में भी। आपको लग रहा है इससे कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी राहुल को हो रहा है या कुछ चर्चा हो रही है कि बस ऐसे ही? मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो भाषण सुने थे और पढ़े थे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते के टाइम दिए थे। अगर संविधान की हम मूल भावना को देखें और संविधान की जो उस टाइम में जो ड्राफ्ट बनाया गया और उसको ही फिर संविधान बनाया गया बाद में, उसके जो उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों के हिसाब से पिछले 20-25 सालों से अगर हम देखेंगे जो हो रहा है, वो जो संविधान में लिखा गया वो और जो जिसे हम लोकतंत्र बोलते हैं वो तो कहीं दिखता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ कांग्रेस क्या करेगी और भाजपा क्या करेगी ये नहीं है। केस यहाँ ये है, क्वेश्चन ये है कि जो सरकार है वो और प्लस जो जुडिशरी है वो क्या रहेगी या नहीं रहेगी। जुडिशरी में जो हमारे संविधान में जो जुडिशरी को राइट दिया गया है वो रहेगा भी या नहीं रहेगा, इस पे क्वेश्चन है। और मुझे लगता है वो जो राहुल गांधी का, बोल लीजिए। राहुल गांधी, मैं अपनी पूरी कर दूं बात। राहुल गांधी का जो भाषण है उसमें उस राहुल गांधी ने जो बोला था उसमें 3 लोगों का नाम दिया है, चौथे का किसी का बताया नहीं। क्वेश्चन रेज होता है कि जब चौथे का बताया नहीं तो चौथा क्यों केस कर रहा है। जुडिशरी अगर बायस हो जाएगी तो मुझे लगता है जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उसके बाद जो डिसाइड हुआ था और जो सरकार है वो गड़बड़ में है। एक बात मैं बताऊं, एक बात जो आप कह रहे थे तो उन्होंने 3 नाम तो लिया था। हाँ। लेकिन आगे उन्होंने कहा था कि ये सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। तो जो नाम लिए, सुनिए, सरनेम मोदी की बात कही। देखिए तो चूंकि हम लोग आपस में जीरा करें ये ठीक नहीं है, अदालत का मामला है। ये जो तर्क आप दे रहे हैं ये तर्क राहुल गांधी के वकील भी दे रहे हैं। लेकिन अदालत ने ये फैसला दे दिया है कि उन्होंने आपराधिक मानहानि किया। मैं ये कह रहा हूँ जो आप बात कह रहे हैं, जब बात लोकतंत्र की, संविधान बचाने की और ये सब बात जब आप कहते हैं तब आज की वर्तमान सरकार पे आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और न्यायपालिका खतरे में है। तो ये सारी बात, संविधान में जो प्रिंसिपल दिए गए हैं उससे सरकार को भी चलना है, उससे न्यायपालिका को भी चलना है। पार्टी जो है वो अलग। ये बात आपकी ये बात उठती इसलिए भी है कि देश के 4 न्यायाधीशों ने देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो याद है। ये बात उठने का कारण ये भी है
लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है, जब आपने संविधान सभा की तो थोड़ा बहस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ चूंकि बुद्धिजीवियों का जमावड़ा है। जब संविधान सभा में उस वक्त आज के 70-72 साल पहले 73 साल होने को है जब संविधान हमारा लागू हो गया, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों में एक बात को लेकर एकमत था कि आने वाली पीढ़ियां समय और परिस्थिति और काल के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकती हैं। ये बातें तभी रखी गई थी क्योंकि आज की तारीख में जो चीज है वो 75 साल पहले वो कानून शायद बदलाव मांगे। अब सवाल ये उठता है कि जब जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंस दिया, स्वतंत्र न्यायपालिका दी उस समय के लोगों ने, लेकिन पिछले 75 सालों की जुडिशरी का अगर आप इतिहास निकालेंगे तो बहुत बार ये लोग कहते हैं कि न्यायपालिका में कुछ परिवारों का दबदबा हमेशा से रहा है और वो बहुत बड़े स्तर पर चला गया है। लोग इस तरह की आम चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के नाम पर कई बार जज और जो चीजें हैं वो मैं कहना नहीं चाहता, न्यायालय और न्यायाधीश की अवमानना होगी, लेकिन समाज देख रहा है सब चीज, तो क्यों ना अब बदलाव की, जुडिशरी में भी बदलाव की आवश्यकता। अभी देखिए जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर सरकार और उसमें हो ही रहा है। अगर आप उस महिला को याद करें जो सज्जन कुमार के केस में 84 के दंगे में, अच्छा छोड़िए, एक बात मैं बताऊं, एक सेकंड मैं उदाहरण देकर के आगे बढ़ जाऊं। आप जब सब कुछ आप ही बोल लेंगे फिर दूसरे को बोलने देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नहीं मैं दूसरे को ही बोलने देता हूं। नहीं, अभी तक का ये केस रहा है सज्जन कुमार के मैटर में, वो महिला क्या है कोर्ट में धरने पर बैठ जाती है और सज्जन कुमार को बरी होने के बाद उसके बाद सजा मिलती है। ये भारत की खूबसूरत न्याय व्यवस्था है जिस पर आज की डेट में क्वेश्चन नहीं उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का मुझे वो डेट और वो केस नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि न्याय वो होना चाहिए जो न्याय होते हुए दिखना चाहिए। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नहीं मानते तो फिर ये लोअर जुडिशरी जो है जिस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल। एक बात है, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई है, राहुल गांधी की सदस्य, सेंटेंस पूरा कर दूं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है, बराबरी के हैं आपने, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि सबके साथ न्याय समान होना चाहिए। अगर वो दिखता नहीं है तो इसका मतलब वो न्याय नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक मामले में टिप्पणी आई कि एमपी एमएलए के केसेस के बारे में सजा देते वक्त एहतियात बरतना चाहिए, इस तरह की भी कुछ बात आई है।